दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज क्राउड पर। दोस्तों, कभी भारत को भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के हर मंदिर और देवालय में इतना सोना और दौलत होने की बातें थी जिसके बारे में सुनकर सभी को हैरत होती है। लेकिन आइए, हम आपको बताने जा रहे देश के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जहाँ अकूत दौलत और सोना रहा। यह मंदिर कुछ सालों पहले अपने खजाने को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा में रहा। आइए आपको बताते हैं कहाँ है विष्णु भगवान का यह मंदिर और क्या रहा है इस मंदिर का इतिहास। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री पद्मनाभ स्वामी जी की मंदिर, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मंदिर अपने खजाने के लिए लगातार चर्चा में रहता है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया था। इसका जिक्र 9 शताब्दी के ग्रंथ में भी आता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। सन 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया था। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। दोस्तों, माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दिया। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आज़ादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। दोस्तों, तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। जानकारों का यह भी कहना है कि जब भारत सरकार हैदराबाद के निज़ाम जैसे देश के शाही परिवारों की दौलत अपने कब्जे में ले रही थी, तब हो सकता है कि त्रावणकोर के तत्कालीन राजा ने अपनी दौलत मंदिर में ही छिपा दी। दोस्तों, मंदिर में रखी अकूत दौलत को लेकर यह कई तरह की मान्यताएं हैं। बताया जाता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का एक और तहखाना खुलना बाकी है। इस तहखाने में क्या है, यह अब तक रहस्यमय बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का 7वां द्वार सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है, और अगर इसे तोड़ा गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। इसी कारण इस दरवाजे को अब तक खोला नहीं गया है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है, भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति स्थित है, जिससे भगवान श्री हरि शेषनाग पर शयन मुद्रा में दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2011 में इस मंदिर से बड़ी मात्रा में सोने के गहने, सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात, जड़े, मुकुट, मूर्तियाँ वगैरह मिली थी। यहाँ तक कि कुछ नेकलेस 9 फुट लंबे और 10 किलो वजनी थे। इस पूरे खजाने की कीमत तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी। दोस्तों, यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे दोस्तों, मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है, जो मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करता है। मंदिर के गलियारे में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं, जिन पर सुंदर नक्काशियाँ की गई है, जो इसकी भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। दोस्तों, कहा जाता है यह मंदिर दुनिया की सबसे धनी मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया था। बंद तहखाने में क्या है? दोस्तों, कहा जाता है कि जो तहखाना बंद है उसमें लाखों करोड़ों का खजाना हो सकता है। माना जा रहा है कि इस तहखाने में जितना खजाना है वो इस पूरे खजाने से बड़ा है। सोचिए, उस तहखाने में क्या निकलेगा। क्या यही है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना? हालांकि उस तहखाने को जोड़कर कई सारे अंधविश्वास जनित कहानियाँ भी सुना दी गई है।